भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वें जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर दिल्ली के करोल बाग में डॉक्टर अंबेडकर जन जागृति मिशन के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। क्षेत्र के कई इलाके से होते हुए ये प्रभात फेरी निकाली गई। डॉक्टर अंबेडकर जन जागृति मिशन के अध्यक्ष बहादुर सिंह की अध्यक्षता में ये प्रभात फेरी निकाली गई। बता दें कि प्रभात फेरी अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए निकाली गई। क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों ने इस प्रभात फेरी का स्वागत किया और कई जगहों पर फूलों से स्वागत किया गया। कई जगहों प्रभात फेरी दौरान के मीठा जल और प्रसाद वितरण किया गया। आपको बता दें कि यह प्रभात फेरी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रभात फेरी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर बाबा साहब के जन्मोत्सव को लेकर खासे जोश और उत्साह में दिखे और बाबा साहब के जन्मोत्सव को लेकर बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा उनकी शिक्षा और मार्गदर्शक पर चलने का अनुरोध किया। इस पर प्रभात फेरी के दौरान बाबा साहब के नाम पर कई भजन भी गाए गए। बता दें कि प्रभात फेरी की शुरुआत रविवार को सुबह लिबर्टी सिनेमा हुई थी और दोपहर को देवनगर के ब्लॉक 9 में स्थित सामुदायिक भवन पर जाकर प्रभात फेरी की पदयात्रा संपन्न हुई। प्रभात फेरी समाज के द्वारा आम सभा का भी आयोजन किया गया और आयोजन के बाद भंडारे भी वितरित किया गया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने मौके पर मौजूद समाज के कई लोगों से बात करी और बाबा साहब के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर प्रभात फेरी योगदान को लेकर जानने का प्रयास किया और डॉक्टर अंबेडकर जन जागृति मिशन के अध्यक्ष बहादुर सिंह से भी विशेष बात कर विस्तार से जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट में। बहादुर सिंह मेरा नाम है और यहाँ देवनगर पर मैं रहता हूँ। तो आज सर ये जो है कि किस संस्था के द्वारा ये करा गया और कहाँ से क्या क्या हुआ, थोड़ा बताएं। ये बाबा साहब डॉक्टर जन जागृति मिशन के नाम से एक संस्था है जो 4 साल से लगातार ये बाबा साहब के मिशन पर काम कर रही है। अच्छा। और हर साल ये हम लोग जन्मोत्सव पर प्रभात फेरी के ऋतुओं में इसी तरह से एक प्रभात फेरी निकालते हैं और उस साथ में हमने भंडारा भी रखा हुआ है और समाज के लोगों को जोड़ा हुआ भी है। इसमें सभी समाज के लोग जोड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, सब लोगों को जोड़ा हुआ है। बाबा साहब का संदेश एक था कि भाई कोई माध्यम कोई भी हो लेकिन हमें समाज को जोड़ना है, तो समाज को जोड़ने की राह पर चले, जो हमसे बनेगा वो समाज के दायरे को जोड़ेंगे। आज कहाँ से लेके कहाँ तक चली, कहाँ कहाँ से हो गया प्रभात फेरी? हम ये अपने यहाँ खालसा कॉलेज है, वहाँ पे गुरु अपने इनका बाबा साहब का एक चित्र लगा हुआ है, वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ से स्टार्ट करके हम हरजान सिंह गुरु रविदास मार्ग गए, वहाँ से हरजान सिंह रोड होते हुए विष्णु मंदिर मार्ग से हमारे यहाँ एक 100 क्वार्टर कॉलोनी है, वाल्मीकि कॉलोनी है, वहाँ से होते हुए गोमाराम सौदानिया चौक और वहाँ से फिर आगे सतनगर पे हम एक तिकोना पार्क है, वहाँ बाबा साहब का स्टैचू बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पर गोलानापन करने के बाद बैक वापिस आने के बाद गुरु रविदास मार्ग से टैंक रोड, बापानगर और देवनगर, फिर आस वापसी में यहाँ देवनगर समुदाय भवन पर हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। अच्छा, यात्रा का मकसद क्या है? क्या समाज को जागरूक करना या और लोगों को जोड़ना? क्या और लोगों को जोड़ना और समाज को जागरूक करना। तो जिस राजा के बल पर हम लोग जी रहे हैं और बोल रहे हैं, यानी कि हमारे लिए तो राजा है, भगवान है, क्योंकि बाबा साहब ना होते तो दलितों का कोई मसीहा नहीं होता, ऐसा दिखाई देता और है। दूसरी बात, गुरु रविदास जी महाराज ने बहुत कुछ कहा था, तो हम गुरु रविदास जी को भी मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। हमारा कोई देवता नहीं, कोई धर्म नहीं, हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही कहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा एकता और सद्भाव की भावना में रहेंगे और एकजुट होकर रहेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहीं भी आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा, एक झाड़ू बंधी हुई होती है, मुट्ठी बंधी हुई होती है तो मजबूत होती है, वो मजबूती का काम करेंगे। आज की शोभा यात्राएं निकालेंगे और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये तो पूरे विश्व में जा रहा संदेश और विश्व नेता हैं, विश्व के प्रणेता हैं, पुरोधा हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े भगवानों में भगवान है, इनसे बड़ा कोई नहीं। आज की शोभा यात्रा निकली कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी? यहाँ से खालसा कॉलेज से प्रारंभ हुई है और पूरे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में जाके और फिर ब्लॉक नंबर 9 वहीं समाप्त हो। तो ये क्या एक तरह के ये जन्मोत्सव पे जो निकाली है? हाँ, जन्मोत्सव तो बहुत छोटा शब्द है। अब बहुत लोग अलग अलग अपने पुरोधाओं का
कोई प्रकाश उत्सव कहते हैं, कोई जन्म उत्सव कहते हैं, बहुत ऊपर है, बहुत छोटी चीज है। और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए सबसे बड़ी चीज है कि इनके दिखाए मार्ग पे अगर नहीं चलेंगे तो फिर सारी चीजें बेकार, चलना पड़ेगा। सारी चीजें तभी है कि सुन उपदेश हृदय बसाओ, तब तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं मेरा नाम नेक राम है। मैं डिप्टी डायरेक्टर आर्मी हेडक्वार्टर से रिटायर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। आज बाबा साहब का जन्म दिवस बड़े उत्साह से पूरे भारत वर्ष में नहीं, विश्व में भी 160 देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा साहब हमारे एक देश के नेता नहीं थे, पूरे विश्व के नेता थे। और बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया है, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक हम सब एक विशेष वर्ग नहीं, सारा पूरा देश, पूरा विश्व एक संगठित रहेगा, जब ही हम इस देश का विकास कर सकते हैं और पूरे समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के अंदर हमारे देश का जनहित होगा। हम पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा और देश का विकास होगा। यही बाबा साहब का मूल मंत्र है, शिक्षित बनो। जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे, जब तक हमारा समाज, पूरा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बाबा साहब का जो संदेश है, पूरे विश्व में संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के द्वारा हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब के जन्मदिवस पर पूरे देश को, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भारत।